क्लास 10 पहला चैप्टर ज्योग्राफी हुई। अभी देखिए तो लिखल है एसटी लिखल है में लिखे ना 5 गो सब्जेक्ट में की सब पूछे छे। एगो एस एगो साइंस हेते और एगो एसटी हेते टोटल। अबे की छो बुक में से लिखा दी छो इंडेक्स, ठीक है। एक बात पढ़े कि एक एक चैप्टर लिख इंडेक्स। पहला छो यूनिट 1 यूनिट 1 में छे भारत संसाधन एवं उपयोग। दूसरा यूनिट 2 एग्रीकल्चर मतलब कृषि। कृषि वो में छले ना एकरा ये महाराज को बैठी ना देखिए आई प्रकाश के नियम केना फॉलो होते हैं। इतना से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा कृषि, कृषि के एग्रीकल्चर कहल जाए छे एग्रीकल्चर। यू का लिखने जो बुझ जेबे ना यूनिट जना है। यूनिट मतलब इकाई होय छे, यूनिट मतलब इकाई। हम U3 U4 लिखने चले छे। तीसरा छे निर्माण, निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग जे में सामान सब बने छे ना ओकरा कहै छे निर्माण। एकरा लिख सकै छे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तीसरा यूनिट 4 में लिख परिवहन, परिवहन संचार एवं व्यापार। एकरा इंग्लिश में की लिखबे परिवहन के कहल जाय छे इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट संचार के कहै छे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। और व्यापार के कहल जाय छे ट्रेड। यूनिट 5 में छो बिहार और बिहार में कृषि एवं वन संसाधन, कृषि एवं वन संसाधन। कृषि के एग्रीकल्चर कहै छे इंग्लिश में एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। यूनिट 6 में देन छो मानचित्र अध्ययन। मानचित्र मैप पर, मैप पर नहीं चले ना 9th क्लास में वह पर में मानचित्र अध्ययन। मानचित्र के मैप्स कहै छे ना एकरा लिख ले मैप स्टडी लिख सकै छै एकरा 7 नंबर। ई भालो खंड ए मतलब ई खंड ए में आवे छे। एते 2 गो सेक्शन में बांटल छे, सेक्शन के खंड कहल जाय छे। ई सेक्शन ए और 2 गो सेक्शन में बांटने छो। यहाँ तक लिख ले सेक्शन बी में लिखा दे छे। आप तो लिखे वाला खाली काज है, तो समझे नहीं चलबो लिखे नहीं चलबो। वह कॉपी में फिर से लिखे छे। कॉपी अलग नहीं के लिए अलग हो ना, नया कॉपी हो ना। तू हम दूसरा में लिखबे ना ध्यान से लिख लिए। आप कोनो भी चीज के कोनो मिक्स नहीं करे के छे।
जेना ज्योग्राफी से ना, तो ज्योग्राफी के पूरा कॉपी एगो बनते हैं, मैथ के पूरा कॉपी एगो, इंग्लिश के एगो, इन्हें जाके खिचड़ी कर दिया कि बाद में मिलबे नहीं करे कि छोका कौन में मारिए। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा में कथी सब आवे छै? हाँ? पता छो? प्राकृतिक आपदा में, प्राकृतिक आपदा में आवे छै भूकंप, प्राकृतिक आपदा में आवे छै बहुत ज्यादा बारिश, जेना बाढ़ि आवे छै तो कथी होइ छै? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा एक परिचय, सिर्फ परिचय में बततो, पर इंट्रोडक्शन देतो। तू सब अपन परिचय केना दै छी? मैं अंजलि कुमारी, क्लास 6। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, आपदा एवं प्रबंधन, प्रबंधन के मैनेजमेंट कहल जाइ छै। बाढ़ और सुखाड़, बाढ़ और सुखाड़, यूनिट 3, यूनिट 3 में प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, एम आपसे भूकंप, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप और सुनामी, भूकंप एवं सुनामी। सुनामी कहाँ आबै छै? जमीन पर कि समुद्र में? पढ़ने चाहिए कुछ नहीं, तोरा सबके पता छै बुझो। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, पांच नंबर ये बेटे ना, 5 नंबर चौक वगैरह। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, लास्ट में आपदा और सह अस्तित्व। ठीक है, एते छो तोरा पढ़े के। एमे से पहला चैप्टर स्टार्ट करबे, भारत संसाधन एवं उपयोग। 1 नंबर जल्दी छाप। पहला नंबर बता तो कथी के? अंजलि पूरा कंप्लीट। पहला नंबर बता, पहला नंबर चैप्टर की छे? संसाधन पढ़े मेरे 9th क्लास में। बता तो संसाधन होय छे कथी? हेडिंग भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग। अगर संसाधन समझ गेली ना तो बाद में ओकर यूज तो समझे जेबी ना। बता संसाधन जे छे वो होय छे कथी? ई बोर्ड कथी है? संसाधन है ना कि पढ़ाई में काम आवे छे। मार्कर संसाधन, जो वस्तु व्यक्ति के काम आए, व्यक्ति के काम आए उसे संसाधन कहते हैं। समझ ली बात क्या? संसाधन कहते हैं। तो संसाधन के यूज क्या जाए छे ना? हम हर कोई भी चीज, इंसान खुद एगो संसाधन छे नहीं छे? भात दाल बनाबे छी कथी केना? काम करे छी, खेती करे छी, तो वो संसाधने भेले ना एगो। तो मनुष्य एक खुदे संसाधन छे। एमिली
संसाधन दू टाइप के होइ छै। संसाधन में एगो आबै छै भौतिक संसाधन, और दूसरा आबै छै जैविक संसाधन। कौन है? देखो भौतिक संसाधन में कथी सब आबै छै? बाइक आबै छै। भौतिक संसाधन में बाइक आबै छै, ई मार्कर मार्कर और बोर्ड व्हाइट बोर्ड, ई सब कथी में आबै छै? ई सब आबै छै भौतिक संसाधन में, जेकरा इंसान खुदे बनेने छै। जैविक संसाधन में कथी थे? वन, जंगल, पेड़ पौधे। पेड़ पौधा के यूज हो छै कि नहीं? कथी कर छै पेड़ पौधा के यूज? अपना सब घर बनबै छियै, खाना बनबै छियै, तो ई सब कथी में एले? ई सब एले जैविक संसाधन में। जैसे दवा बनै छै, दवा कथी से बनै छै? यह से ना, लोहा से बना ले अपना सब दवाई, है ना। कहे छै भौतिक ये संसाधन दोनों हो सकते हैं, एक भौतिक और दूसरा जैविक। में और लिख ले भूमि, जमीन। जमीन आदमी के काम आवे छै कि नहीं? जमीन नहीं रहता आदमी रहते कहाँ पर? मृदा, मिट्टी, मिट्टी नहीं तो उपजेबी कहाँ से? जल, जल काम आवे छै आदमी के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज खनिज, खनिज बहुत कुछ आवे छै। खनिज चैप्टर जब तब एक बाद में और समय जैविक पदार्थ में वनस्पति, वनस्पति, वन्य जीव। वन्य जीव अपना सबके काम में आवे छै। जीव जंतु काम में आवे छै कि नहीं? कथी सब? जलीय जीव, जेना गाय वने के जीव है ना, ओकरा सब ना रख के गाय से कथी निकाल जाए? दूध निकालल जाए। एक बात मानवीय जीवन, जल में रहे वाला कथी खाई छी? कोकरा, माछ, तो इहो सब भेले ना, ई सब अपना काम में आवे छै। सबटा रिसोर्स से भेले ना, ई सब एगो इंसान के आवे छै कथी में काम? संसाधन के तौर पर काम आवे छै। देखिए समझिए बात की, धरती पर कब से पानी हेते पता छो? लाखों साल पहले से। पेड़ पौधा लाखों साल पहले से हेते ना। कहे छै में कि जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे। विचरण मतलब घूमे देते ना। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। खनिज पदार्थ कहाँ से निकाले छे? पेट्रोलियम अपना से कहाँ से निकाले छे? आसमान में छेद करके पाइप लगा दी छे, धरती में से निकाले छे ना। के बाद धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई और संसाधन का ज्यादा जरूरत पड़ता गया। जना जना आदमी की जनसंख्या बढ़ते संसाधनों की जरूरत पड़ते ना। अभी हम अकेला आदमी छिए तो 1 किलो चावल में काम चला लेबे। 10 आदमी आबि गेले घर में तब संसाधन के ज्यादा जरूरत पड़ जेते ना, क्या आदमी ज्यादा भ गेले, खपत बढ़ गेले। आगे इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर इतनी ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। मतलब अपना काम के लिए जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। कुछ बुझलिए? जब कभी भी पर्यावरण में आदमी अपना काम के चीज निकाले छे ना, तभी वो सभ्यता विकसित होई छे। अपना सब यहाँ तक केना पहुंच गेलिए? अचानक से पहुंच गए भाई। सबसे पहले कपड़ा के जरूरत कब पड़ल हेते? अभी जितने सारा कपड़ा पहने छे अपना सब, कहाँ से? चप्पल, जूता, ये सब की पहले से चले कि आदमी के जब रास्ता में चले तो कांटा गड़ते तो की कर देते? कहते चप्पल एहन कोनो जुगाड़ कर कि पैर में कांटा नहीं गड़े। तो वो संसाधने भेले ना चप्पल। कपड़ा पहने छी त ठंडी से बचे के छे तो की करबे? जैकेट पहनबे ना, उ कथी भेले? संसाधने भेले ना। आगे एगो भूगोलविद छले, मतलब जे भूगोल के पढ़ाई करे छे ना, ओमे एगो आदमी छले, वो ओकर एगो कहावत है बहुत अच्छा कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं।
कोनो चीज संसाधन होइ छै कि आदमी ओकरा बना लै छै अपना काम के। आदमी के अगर मान ले कि आलू के जरूरत नहीं रहे तो आदमी आलू के उपजेते है। पढ़े के जरूरत तो किताब कॉपी छपेते कहियो नहीं ना। ओकर का नाम छै आदमी के जिम्मरमैन कहै छै आदमी के नाम छै। ई एक नंबर क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हेते ना ई वाला पूछते हमरा ई कहावत के छै के ई बात कहने छले। जिम्मरमैन कहने छले संसाधन होते नहीं बनते हैं। होते नहीं बनते हैं। एक नंबर एकरा एमे से एक नंबर मार्क है तो लिख लिया एक अंक। ठीक जो आगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन के हम बांटे केना छियै। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन के हम सब बांटे केना छियै। तीसरा स्वामित्व के आधार पर व्यक्ति सामुदायिक या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। ऑटोनोमस के आधार पर केकर हेते। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधन के तीन तरह से बांटे छियै। एगो उत्पत्ति के आधार पर कि केना वो संसाधन बनले एमे एगो आबै छै जैव और एगो अजैव जे जिंदा एगो मरल। दूसरा छै उपयोगिता के आधार पर एगो नवीकरणीय एगो अनवीकरणीय। नवीकरणीय ओकरा कहै छै जेकरा हम नया बना सकै छै फेर से। अनवीकरणीय ओकरा कहै छै जेकरा हम नया नहीं बना सकै छियै। जेना एकर पेट्रोल यूज कर लेबी दोबारा का यूज कर सकै छियै। हैं एगो भात खा ली तो ओकरा फेर बना सकै छी भात नहीं ना। जेकरा हम बना सकै छियै ओकरा कहै छै नवीकरणीय कि फेर से बना सकै छियै। जेकरा नहीं बना सकै छै ओकरा कहै छै अनवीकरणीय। एके बाद छै स्वामित्व के आधार पर मतलब केकर छै उस संसाधन कोन देश के छै संसाधन आ कोन विदेश के जो कोई भी देश छै ना ओकर संसाधन छै। जेना तू प्रशांत महासागर में जाकर तू मछली नहीं मार सकै छी किया प्रशांत महासागर अपन सबके नहीं छौ। अपन सब मछली मार सकै छी हिंद महासागर में। तू दोसर एक खड्डा में जाकर माछ मार लेबी हैं नहीं मार सकै छी ना। चोरा के मार लेबे अलग बात है। एना हो छै संसाधन। आगे लिख हमरा पूछते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण कैसे करते हैं। हम ये तीन गो आधार लिख सकै छियै। संसाधन दू टाइप के होइ छै एगो मानवीय संसाधन आ एगो प्राकृतिक संसाधन जे हमरा जमीन से मिले छै ठीक छै और एगो जे इंसान खुदे बनबै छै। प्राकृतिक संसाधन और एगो मानवीय संसाधन। प्राकृतिक में लिख प्राकृतिक में दू तरह के संसाधन होइ छै एगो नया जेकरा हम बना सकै छियै आ एगो जेकरा हम नहीं बना सकै छियै। एगो में लिख नवीकरणीय नवीकरणीय दूसरा में अनवीकरणीय। बाद में पूछबे तो बतेबी ना नवीकरणीय और अनवीकरणीय की होइ छै बता तो अभी बता। नवीकरणीय मतलब नवीकरणीय मतलब जेकरा हम दोबारा बना सकै छियै। ठीक हो जेना धान हम पूरा उपजेलिए खत्म भ गेलै त हम फेर से धान उपजा सकै छियै। ठीक हो कोयला एक बार में यूज कर लेबै तो फिर दोबारा यूज कर सकै छियै ओकरा है ना। उ त राख भ गेलै ना। जेना एगो मान ले त खर पत्ता राखल छै एकरा हम जरा देबै त फेर से हम खर पत्ता हम बना सकै छियै नहीं बना सकै छियै ना। तो जेकरा हम बना सकै छियै उ नवीकरणीय आ जेकरा नहीं बना सकै छियै उ अनवीकरणीय। ठीक है आगे लिख। मानवीय में दू टाइप के आबै छै। नवीकरणीय में पहले लिख ले।
नवीकरणीय में लिख ले जे कंटिन्यू चले छे सतत अथवा प्रवाह जे कंटिन्यू चले छे जेना पवन पवन एक बेर सांस हवा ल लेलिए तो कि दोबारा नहीं ल सके छिए ल सके छे ना कियाक त अवेलेबल छे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पानियो अगर एक बार खत्म भ गेलो ना तो तू दोबारा पानी नहीं बना सकै छी पता छे ना बारिश भ जाए तो आदमी बच जाए छे दूसरा में एमे लिख एगो जैव जिंदा वाला जैव में कथी सब आबै छे जैव में दू टाइप के आबै छे एगो प्राकृतिक वनस्पति एगो वन्य जीव प्राकृतिक वनस्पति वनस्पति मतलब खेत सब में जो होय छे ना ओकरा कहै छे वनस्पति वन्य जीव दूसरा में वन्य जीव एक बात दूसरा जो अनवीकरणीय अनवीकरणीय में जेकरा हम दोबारा बना सके छी कि नहीं बना सके छी हाँ जेकरा नहीं बना सके पुनः चक्रीय जगह नहीं बना सके छी धातु उसके बाद अचक्रीय में दू टाइप के होय छे एमे आबै छे जेना जीवाश्म ईंधन कोयला वाला आबै छे ना वो आबै छे ना एक बार खत्म भ गेलो तो दोबारा नहीं बना सकै छी बना लेबे पेट्रोल एक बार खत्म भ गेले आदमी कुछ भी करते तो पेट्रोल थोड़ी निकाल सके छी मानवीय में आवे छे मानव तो दू तरह के ऐसा काम करे छे मानवीय में संरचना एवं संस्थाएं एक मतलब बुझलिए जेना स्कूल एगो बनबै छे आदमी संस्थे भेले ना कथी ले बच्चा ताकि पढ़ ले लाइब्रेरी बनै छे कथी ले बस स्टैंड बनै छे सरकारी वाला के बने इंसान है ना अपना फायदे के लिए दूसरा एमे मात्रा एवं गुणवत्ता मतलब कते मात्रा में या ओकर क्वालिटी केहन छे संसाधनों के प्रकार लिख उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं पहला है जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन क्या बट्टू दिक्कत हो रहा है कुछ अजैव संसाधन जैव संसाधन जैव संसाधन में जो जिंदा है तो वह है ना अजय में जो मरल है ठीक पहला ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है ऐसे संसाधन की प्राप्ति मिले जो है ना वो जैव मंडल से मिले जैव मंडल से होती है इनमें सजीव के सभी लक्षण होते हैं सजीव मतलब कि हाँ
सजीव मतलब सजीव निर्जीव पर नहीं हुई कहियो ना जिंदगी में कथी कहै छै सजीव सजीव मतलब एगो होइ छै सजीव एगो होइ छै निर्जीव आंसर पूछे छियै हम मुरी डलबै छै सजीव सजीव जेमे जिंदा हो जे चीज आ निर्जीव जे चीज मरल हो जेना बोर्ड जिंदा है इंसान इंसान जानवर पेड़ पौधा कथी में हेतै मरल में कथी सब हेतै एगो बोर्ड ई जब तक छुपट छै निर्जीव भेलै एमे कथी सब लिखिए मनुष्य सबसे पहले मनुष्य वनस्पति जानवर और पशुधन व्याघ्र कहै छै जानवर ये सब है ना आगे लिख अजैव संसाधन ऐसे संसाधन की प्राप्ति अजैव मंडल से होती है ठीक है और लिखिए अन्य प्राणी समुदाय लिखल छै अन्य प्राणी समुदाय प्राणी में जे भी आबै छै जे जिंदा होइ छै वो सब हेतै समुदाय दूसरा अजैव संसाधन एमे हेतै निर्जीव वस्तु निर्जीव हेतै ना निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं ठीक है एमे कथी सब लिख दिया है एग्जाम्पल में समझे टेबल कुर्सी पलंग कुर्सी और कथी है छत्ता ग्रिल गेट पंखा बल्ब बोर्ड देवाल ये सब कथी से लोहा लिख लेना एमे देना छै चट्टान चट्टान मतलब कथी पत्थर के रह है ना धातु धातु में कथी सब आबै छै एल्यूमिनियम सोना चांदी और खनिज खनिज में कथी होता है पेट्रोल डीजल और केरोसिन तेल बोलो अजैव संसाधन आगे अब लिख उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्ग होते हैं यूज करे पर यूज केना कयल जाय कोनो संसाधन के बेटा देख रहा हमारा की बड़ा तोरा सबके कह किछो केमिस्ट्री हमरा सबके समझ में नहीं आबै छै जाओ उधर खेलो ठीक है पहला नवीकरणीय संसाधन अभी पढ़ने चले ना ये वाला नवीकरणीय और नवीकरणीय लिखे में ऐसे संसाधन जिसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं उसको नवीकरणीय बोलते हैं ठीक वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत मतलब फिर से बना सके या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं वह बात भेले ना जब बतें चलिए
बुढ़िया के पहले एमे कौन सा लिख सकै छियै एमे जेकरा हम फेर से बना सकते जेना सौर ऊर्जा बुझे छियै सोलर लाइट जेना होइ छै एक बेर के चार्ज डिस्चार्ज भऽ तऽ फेर से चार्ज कऽ सकै छियै ना एना तऽ नहीं कि नहीं कर सकै जब तक सूरज रहते तब तक हम ओकरा चार्ज कर सकै छियै दूसरा हो जल विद्युत पानि से जे विद्युत बनै छै बिजली बनै छै पता छौ पढ़ने छियै सब कहियो अगर एक बार खत्म भले तो फिर से पानी से हम दोबारा बना सकै छियै तीसरा है वन एवं वन प्राणी जंगल के हम फिर से बसा सकै छियै कि नहीं मान लिया तब पूरा बाध एकदम साफ हो गए छले हम पेड़ पौधा लगा के तो फिर से कह सकै छियै ना दोसर जगह से जानवर आबि के तो देख सकै छियै ना बाद में ठीक कथी भऽ गेलै ई भऽ गेलै नवीकरणीय दूसरा लिख अनवीकरणीय अनवीकरणीय एकरा रिन्यूएबल कहल जाइ छै एकरा नन मतलब एकरा फिर से बना नहीं सकै छियै लिखे में वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या आंतरिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता यहाँ पर लिख ले पुनः प्राप्त यहाँ पर सिर्फ नहीं है थे यहाँ देख ले यहाँ पर सिर्फ प्राप्त नहीं किए जा सकते ठीक है यहाँ निकलते दूसरा मतलब नहीं निकलते ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है पेट्रोल तो राखी भेजे कितने दिन भेज जाते थे टाइम लगे ना प्रक्रियाओं द्वारा होता है इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं इनमें से कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः नहीं बनाए जा सकते वह बात हुई ना में एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं एक बार प्रयोग होने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं मतलब दोबारा एकरा तो यूज कए नहीं सकै छी जेना जीवाश्म ईंधन एग्जाम्पल में मिले जीवाश्म ईंधन एमे कथी सब आबै छै कथी सब लिख लिए मैं पेट्रोल जीवाश्म ईंधन में जे आबै छै वो सब लिख ले कोयला पेट्रोल और डीजल केरोसिन तेल एकरा सबके दोबारा बना सकै छै एक बार जलेला के बाद तो खत्म हो गेलै ना आगे लिख
स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे पहले कहते चले उपयोग के आधार पर ना, कि उपयोग केना कयल जाइ छै। अब स्वामित्व के आधार पर ऊपर वाला मिटा दिए के देखिए कते पढ़े पड़े छै मैट्रिक में। ये तो पहला क्लास छो, लिखे पे लिखे के हाथ नहीं टूट गेलो तो हमरा कोई जते एंजॉय करे के चलो कॉल ले। गलत जगह तू आबि गेल छै कोचिंग में, बुझली ना, गलत जगह आबि गेल छै। तो फर्जी मास्टर नहीं है जे एम्हर उम्हर केल के छुट्टी भ गेलै छुट्टी। हम बच्चा सब देखबो बतौरा जेबो तो हम जब तक जाइ छी और आबै छी तब तक ओकरा छुट्टी भ जाइ छै। ओते देर में पढ़े करे तो ई समझ में नहीं आबै छै। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हो सकते हैं। स्वामित्व के ऑटोनोमस कहै छै, खुद के। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हो सकते हैं। कथी सब लिख लिया है? एगो लिख व्यक्तिगत संसाधन, एक मिनट हम सोचे स्ट्रक्चर बना के बता दी ताकि समझे में आसान हो। बनावे से हेडिंग अपना सब स्वामित्व के आधार पर 4 गो एतही से डायरेक्ट लाइन पर नहीं लागत। पहला वाला में एतही लिख ले, दूसरा वाला यहाँ आगे लिख। कहते हैं बहुत निकल आ गए, एगो इम्हर लिख ले, 4 गो लिख। पहला व्यक्तिगत संसाधन में लिख। व्यक्तिगत संसाधन मतलब कि हमर बाप के ही लगाल वह भेले ना व्यक्तिगत, मतलब पर्सनल केकरो। दूसरा सामुदायिक संसाधन मतलब सबके छै, सामुदायिक संसाधन। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन मतलब देश के संसाधन छै। और चौथा छो अंतरराष्ट्रीय संसाधन मतलब दोसर देश के कंट्रोल छै। सूरज जे छै, सूरज पर केकर हक? सूरज एगो संसाधन छै ना, एहि केकर हिस्सा में से बताता? केकरो बपौटी हेतै? कोनो आदमी सबके, सबके एगो देश के या अंतरराष्ट्रीय पूरा देश के, जते भी दुनिया में देश है सबके छै ना, सब फायदा उठबै छै। सूरज एहन चीज छै जगह तू रोक नहीं सकै छी, नहीं कह सकै हमर पर्सनल स्पेस में है, घेर लेबी तो उतना एते दूर के सूरज के। लिखे में पहला में लिख, मजा रहा पड़े ना छापे खाली हाथ उठाई थे। लिखे में ऐसे संसाधन, सीधे पूछे समझ मिले ना बात के चारों के मतलब। ये मतलब बपौटी वाला कि बाप के लगाल हमार, ये वाला पूरा गांव के बाप के लगाल के, एगो देश के बपौटी अरे पूरा दुनिया के। क्या बात है ना। अब लिखे के स्टार्ट करी थी। पहला व्यक्तिगत संसाधन में ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता हो। अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। जमीन जो होय छै भूमि वो तो संसाधने भेले ना, तो कथी में थे
व्यक्तिगत संसाधन में ना हमर जमीन हम सरकार के हर साल लगान दै छियै, लगान बुझे छियै, जेना अभी तोरा की कहै छै सरकार जे पैसा राजस्व वाला लै छै ना, जेना जमीन के पैसा हर साल दै छी ना सरकार के, कटे छै ना, रसीद कटे छै, एहि दुआरे कटे छै कि सरकार के हम ओहि के लेल पाई दऽ रहल छियै, ई भऽ गेलै हमर। जेना भूखंड एग्जाम्पल में लिख ले, जमीन के हिस्सा भूखंड, दूसरा घर जायदाद, ना घर जायदाद हम सब छोड़ देबो, जायदाद मतलब कैसे जमीन प्रॉपर्टी सब, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब है ऑटोनोमस की उछै के कर, निजी स्वामित्व होता है। आगे जेना बाग बगीचा, इधर केकरो पर्सनले होइ छै ना, कि गांव के आदमी जाकर एक पूरा उखाड़ लेते, या आम फरल से तो आम तोड़ लेते सबटा, तालाब एगो पोखर केकरो होइ छै ना, केकरो अपन अथी कुआं, कोई पर्सनल कुआं बनावे छै, कोई मिला के कुआं बनबै छै। ओहि के बाद सामुदायिक संसाधन में लिख, एहिमे कहते पूरा गांव वाला ना, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, मतलब कि पूरा सिस्टम के होइ छै, जे समुदाय होइ छै ना ओकर पूरा होइ छै, जेकर यूज पूरा ग्रुप के आदमी करे छै। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है। जिसका उपयोग पूरा ग्रुप के लेल होइ छै, उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। जेना गाँव में चरण भूमि मतलब बुझलिए, खेत सब में जे चरा लै छी अपना सबके बकरी भैंस सब, तऽ केकरो जेना मौसरी उखड़े छै तऽ भैंस के जाकर ठोक देना आदमी या बकरी के कि चरा ले, कि ओहि टाइम में ई देखबे कि नहीं फन्ना के है तो ओहिमे नहीं अथी चराबे नहीं होइ छै ना। एके बाद शमशान एगो आदमी के होइ छै, पूरा समाज के होइ छै शमशान घाट। मंदिर केकरो बपोटी होइ छै, मंदिर मस्जिद इधर भगलो गांव घर में, ठीक हो। और नगरीय क्षेत्र में लिखे, नगर मतलब टाउन ना, नगरीय क्षेत्र में कथी सब हेतै, नगरीय क्षेत्र में आबै छै तोरा पार्क, सार्वजनिक पार्क, मधुबनी में तो छै ने एको पार्क, दोसर स्टेट सब में घुमलिए, एते अच्छा पार्क सब छै बैठे ला, जेना टाइम पास करे के छौ ना, ठीक छौ, तो तू ओतऽ जाकर आराम से बैठ सकै छै। जेना पिकनिक स्थल, हम एते शहर घुमलियो, मधुबनी से घटिया शहर हमरा कतौ नजर नहीं एलो, इतने ज्यादा गंदगी, इतने बुरा हाल, इतने ट्रैफिक के प्रॉब्लम। दोसर स्टेट सब में कते अच्छा सुविधा है। केरला में घूमे वाला जगह, केरला गुरुद्वारा हो गए सब, इसका सबके लेल भेले ना। राष्ट्रीय लिख ले, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं।
लास्ट दू गो छोड़, एकरा पहले लिख कि पहले लिखे दियो, बाद में तू लिख लेबे तू सब। पहले हम लिख दै छियो तो बाद में आराम से लिख लिया, एमे जगह कम नहीं करिया, हमरा तो डाउट हो रहल छै। बोर्ड बड़का होके चाहिए। हम की सोचे पता छो, यहाँ से कोई कोना तक के बोर्ड दियो, बड़का वाला पैनल, ठीक छो, कि नीचा में सुइतो के लिख लिए नहीं ज्यादा रहते तो राष्ट्रीय में, ठीक है। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र, दुकान मम्मी दुकान पर छी ना, छी ना दुकान पर, ठीक है। अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। एमे देश के सरकार के हक रहे छे पूरा संसाधन पर, देश की सरकार को वैधानिक हक होता है। वैधानिक मतलब है नियम कानून के तहत कोई बज नहीं सकता। की दिख यादो करे के छेकरा सबके। हाँ बताएं की बात सब हम करे छे, बात करे छे नहीं है कि चैप्टर जा खत्म भ तो ओइ दिन तब ना टेस्ट लेबो कर। ई नहीं पर सोचिए कि अलग अलग टेस्ट हेते, अगर चैप्टर वाइज टेस्ट हेते। ज्योग्राफी जना पहला चैप्टर पढ़ा लेना, पूरा क्वेश्चन करवा दिलियो, उसके बाद टेस्ट लेबो आ नंबर तो फिर आगे नहीं पढ़ेबो, छुट्टी तोरा सके हमेशा के लिए, ठीक हो। तो सोच लिया पहले है कि हमरा की करे के छे। मास्टर सब बहुते पढ़बे छे 10th वाला, ठीक है ना, जाको तो पढ़ ली है, तुरंते पढ़ा दे, तो आधे घंटा में पढ़ा दे मास्टर सब। हमारा लग पढ़े आवे छे तो एकदम ठीक से पढ़ भगले बड़ा। हमें की कहल के कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। मतलब व्यक्तिगत तो संसाधन बने चले ना शुरू में, सरकार के मान ले यहाँ से हमरा मधुबनी तक रोड बनवे के छे, हमें जरूरत पड़ गई, बीच में घर सब आ रहा छे, मंदिर आ रहा छे, सरकार सबके तोड़ देते, कहते एकरा सबके साइड कर, हम इतना जमीन दल छे में बना दै छियै, तू ओकरा खाली कर दह। ए बात अगर रेलवे ट्रैक बनवे के हेते तो केरो केरो घर पर तो हटेते ना। सरकार जे कोई भी जमीन ले छे ना, ओकरा कहै छे अधिग्रहण करना है। सरकार के जब भी जरूरत पड़े छे तो ल ले छे, क्या जमीन जो होय छे ना आदमी के नहीं होय छे, जमीन होय छे राज्य सरकार के। राज्य सरकार जब चाहतो मुआवजा दऽ के जमीन छीन सकै छे, तू कुछ नहीं कहबे भी ओकरा। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन में ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हम लिखे देखो ऐसे संसाधनों नहीं होता है, ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होय छै ने ओ करे छै। अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, संस्था के ऑर्गेनाइजेशन लिख ले, ऑर्गेनाइजेशन करती है। एमे कहै छै 200 किलोमीटर तट रेखा से
तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर अंजलि देखी कहाँ तक खत्म कर रही एमे समझ ले एक बार ई तो समझ गेली ना। हां एमे की होय छै जना मान ले ई इंडिया के नीचे वाला हिस्सा ई कोस्टल लाइन भेले ना, समुद्र तट ना ई वाला। एमे कहै छै ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। मतलब एमहर के ई जे होते ई सब जमीन होते ना पूरा समुद्र, एमे मछली के मार सकै छै, एमे संसाधन ई केकरो कंट्रोल में नहीं है। एमे होय है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर, मतलब एमहर से या 200 किलोमीटर ई वाला, एमहर 200 किलोमीटर ई तो अपन हिस्सा होय छै, ठीक छो। एहि के बाद वाला जे समुद्र भेले ना, एहि पर कोई भी आदमी अगर कोनो रिसर्च करे चाहे छै तो ई जत्ते बेर ऑर्गेनाइजेशन होय छै संस्था ना, ओकरा से सहमति ले पड़े छै, ओइ के बाद तो हमर कुछ कह सकै छी। एमे देख लिखल छै तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिपत्य नहीं होता है। केकरो देश के अधिकार नहीं होता, जबकि एता के होता है भारत के पूरा है ना ये सब। एक बाद ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंसाधन हेतु अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। मतलब जितने भी देश है ना, जना मान ले संस्था सब बनल है बहुत सारा, जना इंटरनेशनल संस्था से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर बिजनेस करे के छे ना पूरा एकरा से सहमति ले पड़ते कि ट्रेड कहाँ से कौन देश करते है, कि इधर का जहाज ला सके छे, ठीक है। ते भेले कथि अंतरराष्ट्रीय संसाधन ई छो तोरा आज तक एते रह दही, दूसरा दिन देख जे एकरो खत्म कर देबे, ओके बाद क्वेश्चन एकर बना लेबे, ठीक है। चल एकरा अलग से कॉपी बना ले और एकरा अभी से रिवीजन करे के स्टार्ट कर दे।